तो लास्ट क्लास में स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन पढ़े थे, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट फंक्शन कौन सा फंक्शन था? वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के वैल्यू पर मतलब रखता है, ठीक है। और पाथ फंक्शन क्या होता है कि जिसमें चेंज हुआ है एनर्जी का, उसमें उसको वैल्यूज से मतलब नहीं होता, किस तरीके से चेंज हुआ है एनर्जी, किस तरीके से चेंज हुआ है, द पाथ, तो पाथ से मतलब होता है, ठीक। तो पाथ फंक्शन में तुमको दो फंक्शन दिखाए थे, हीट और वर्क, ठीक। इन दोनों को पढ़ना है तुमको, क्योंकि इन दोनों का ही चेंज पूछा जाएगा तुमसे। इन्हीं दोनों के चेंज पर इंटरनल एनर्जी का चेंज निकलता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी सिस्टम के पास रिजर्व होता है। तो हीट के टर्म्स में समझो, देखो मान लो वही ओपन बीकर को इमेजिन करो, ठीक है। ये यहाँ से बीकर है, पानी है, पानी जा रहा है, मेरे लिए तो सिस्टम यही है, और ये सराउंडिंग्स है। अब देखो हीट का ट्रांसफर दो तरीके से होगा। मान लो कि मान लो कि TA टेम्परेचर पहले से था, ठीक है, तो हीट भी QA रहेगा। हीट को जनरली हम लोग इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में Q से लेके चलेंगे। तो जब टेम्परेचर A है तो हीट भी A रहेगा। उस हिसाब से इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा? U। इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी भी UA रहेगा। अब मान लो कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी किए हम, ठीक है, अचानक से उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो लेट इट बी द स्टेट ऑफ TB, उसमें हीट हो जाएगा QB और उसका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा UB। हम एक केस मान के चल रहे हैं कि जो मेरा TB है वो TA से बड़ा है, तो जब टेम्परेचर B का A से बड़ा हो जाएगा, कहीं ना कहीं B हीट भी A से बड़ा हो जाएगा, और जब हीट में बदलाव आएगा तो कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी भी बड़ा हो जाएगा अपने पुराने वाले एनर्जी से। तो देखो इसी चीज का बदलाव दो तरीके से होता है, क्योंकि कोई घट रहा है तो कोई बढ़ रहा है। अब जब भी तुमको बोलेगा हीट का दो टर्म, कि एक बार तुम खाली बीकर में गर्म पानी है, ऊपर से खुला हुआ है, तो थोड़ा देर के बाद वो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। यानी कि अपना एनर्जी वो क्या किया? लूज किया। कहाँ लूज किया? तो अपना एनर्जी सराउंडिंग्स को दे दिया। समझ रहे हो इस बात को? अपना एनर्जी क्या किया? और वही बर्फ का गोला है, बर्फ का गोला धीरे धीरे पिघल रहा है, पिघल के वाटर बन जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं सराउंडिंग से क्या लिया? हीट लिया। तभी ना हुआ जी, इसलिए तो बोले ठंडा का दिन में जल्दी ठंडा क्यों नहीं होता? सराउंडिंग का इफेक्ट पड़ता है। तो दो तरीके का केस। तो यहां से बनेगा कि इफ हीट इज फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, अगर हीट सिस्टम से सराउंडिंग को मिलेगा तो सिस्टम का एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज। देन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज। तब क्या होगा? सो Q इज टेकन एज नेगेटिव। तो जब भी बोले आपको कि सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, तो वहां पर Q यानी हीट का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेना है। कुल मिला के इसको तुम मान सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, क्योंकि एक्सोथर्मिक में भी तुमको सेम बात सिखाया था, हीट इवॉल्व हो रहा है तो हीट भाग रहा है ना। दूसरा, इफ हीट इज फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम, अब सराउंडिंग्स से सिस्टम को हीट मिल रहा है, यानी सराउंडिंग लगातार सिस्टम को हीट दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सराउंडिंग के पास तो बहुत हीट है, तो सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। द
इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या विल इंक्रीज। तो क्यू कैसा लेंगे, इसी को एक भाषा में एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बात। तो ये दो केस देगा और दो केस में क्यू का वैल्यू पूछेगा। तो देखो क्यू निर्भर किया ना कैसे हुआ, हीट इवॉल्व किया तो नेगेटिव हुआ और ले लिया तो पॉजिटिव हो गया। यही चीज को स्टेट फंक्शन को मतलब नहीं होता, स्टेट फंक्शन को सिर्फ वैल्यू दे दो सॉल्व करते हैं। क्लियर है, फटाक से इसको लिख लीजिए तब आगे चलेंगे। दूसरा क्वांटिटी है हीट के साथ और क्या लिखवाए थे, वर्क। W से रिप्रेजेंट किया जाएगा पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो अब वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो देखो काम यहाँ दो तरीके से होगा। जब मान लो कि सेम स्टेट था TA QA UA TB QB WB, ठीक। अब मान लो कि तुम सिस्टम पे कुछ वर्क किए। वर्क कहने का मतलब हो गया कि आइदर तुम उसको गर्म कर दिए, ठीक है। तो जब सिस्टम पे तुम काम कर दिए जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम तो आइडियल गैस ही मान के चल रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और एक केस है कि उस गर्म बाटली को तुम छोड़ दो, तो गर्म बाटली को छोड़ दो तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाए, यानी कि सिस्टम अपना हीट खुद मेंटेन किया ना इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से अगर हीट मेंटेन करेगा तो सिस्टम खुद काम करेगा, और खुद काम करेगा तो अपना एनर्जी क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा। खुद से तो अपना एनर्जी नहीं बढ़ा सकता, तो एनर्जी क्या कर लिया, डिक्रीज कर लिया। तो यही वर्क डन होता है, दो प्रारूप में किया जाता है। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क डन सिस्टम पर किया जाए, सिस्टम पर करेगा कौन, तो हम लोग करेंगे। लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, देन इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। किसी भी महीना में मानो टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वर्क डन को कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना। कब, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम, और सिस्टम पे काम हुआ। दूसरा कंडीशन होता है इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब क्या होगा, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम अपने आप को मेंटेन करेगा, वो गर्म पानी का बाटली आसपास के इन्वायरमेंट से अपना टेम्परेचर मेंटेन करने का कोशिश करेगा, तो अपना इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, लूज ही ना करेगा। तो देन इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। यहाँ वर्क डन कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो यही होता है पाथ फंक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव तरीका में फर्क आ जाता है, ठीक है। इन्हीं दोनों से क्या मिलेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा कुछ नहीं बोला था। जो थर्मोडायनेमिक्स का नियम है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन है, सेम बात को पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एनर्जी ना हम बना सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, बस उसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। अब तरीका क्या होगा, तो हीट आइदर बाहर जाएगा या तो आइदर अंदर आएगा, उस हिसाब से एनर्जी बदलेगा। और वर्क आइदर सिस्टम पे होगा या सिस्टम खुद करेगा, तब एनर्जी बदलेगा।
तो इन दोनों से ही मिलके थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन बन गया। स्टेटमेंट क्या कहता है इसका? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी can neither be created nor be destroyed. ठीक है, तो कुल मिला के जो डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी का चेंज किस में निर्भर कर रहा है? Q प्लस W. It is the sum of heat and work done that is occurred on system. अब इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है क्योंकि कंडीशन देके रखता है। पहले एक सस्ता सुस्ता न्यूमेरिकल देख लो, पहले क्वेश्चन देखो। In a process, comma, (701 joule of heat is absorbed by system and 3 ठीक है, बेसिक बात समझ में आ गया। करना कुछ था नहीं, कंडीशन बोल के रखा था कि एक प्रोसेस है जिसमें 701 जूल का हीट है, 701 जूल एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, यानी सिस्टम को हीट मिला है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर ले एंडोथर्मिक, तो पॉजिटिव Q, और वर्क डन 394, और बोला कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो बाय द सिस्टम मतलब नेगेटिव, तो डेल्टा यू बराबर Q प्लस W। 701 माइनस लगेगा 394, ठीक है। बेसिक बात है, ये हो गया बेसिक सवाल। अब इसी पे घुमा के एडवांस सवाल बना देता है।
ठीक है, 3 सवाल है, तीनों में इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है और किसी किसी में एक्स्ट्रा सवाल है, इसमें वॉल भी बताना है, इसमें वॉल बताना है और इसमें सिस्टम बताना है। पहले इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर वॉल या सिस्टम जो पूछा है वो बता दीजिए। हो गया, तीनों केस हो गया और फटाक से जवाब ढूंढ लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है, तो पहला इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन है वो बनाएंगे। तो पहले केस में बोला कि नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, सिस्टम कोई भी हीट एब्जॉर्ब, Q बराबर 0, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, पर वर्क तो हो रहा है पॉजिटिव W, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, U बराबर Q प्लस W, तो Q तो 0 है, तो डेल्टा U बराबर, तो दिक्कत। अच्छा, इसके पास कैसा वॉल है, वॉल है एडियाबेटिक, ठीक है, सी में हीट का ट्रांसफर 0 होता है। चलिए सेकंड केस बोला है कि नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, W 0, Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम एंड गिवन टू सराउंडिंग, यानी सिस्टम से निकला सराउंडिंग को दिया, तो Q का वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा U बराबर Q प्लस W माइनस Q प्लस W 0। What type of wall does it have, कैसा वॉल होगा, नहीं लिखे है, थर्मल कंडक्टिंग वॉल, कैसा वॉल होगा, दो तरीके का वॉल बता देना, एक से हीट जाता है तो वो थर्मल होता है क्योंकि हीट गया है, और एडियाबेटिक में नहीं जाता। तीसरा केस, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम हुआ है, मतलब W का वैल्यू नेगेटिव, हाँ ये W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, W अमाउंट ऑफ वर्क सिस्टम कर रहा है, सिस्टम करेगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा, और Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू सिस्टम, Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को मिल रहा है, तो सिस्टम को मिल रहा है तो एनर्जी तो बढ़ेगा ही, तो Q का वैल्यू पॉजिटिव, W नेगेटिव, तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W, इस बार क्या हो जाएगा, क्लियर। एंड व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी, कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम, बहुत सुंदर क्लोज्ड सिस्टम। क्लियर है, तो ये केस पूछता है आपसे, कोई दिक्कत है इसमें। अब इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक का लॉ पढ़ी, इसमें एप्लीकेशन पढ़ना है, तो एप्लीकेशन में पहले वर्क को ही पढ़ना है, क्लियर।
तो अज्यूम करिए इक्वेशन डिराइव होगा, ये है गैसेस कंटेनर, क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर हम मान के चलेंगे कि हमारे पास गैस कैसा है, आइडियल गैस, ठीक है। मान लो सिस्टम के पास कुछ गैसियस मॉलिक्यूल था और ये उसका पिस्टन है, क्लियर, पिस्टन है। तो मान लीजिए पिस्टन L लेंथ का है और इसमें जो गैस भरा हुआ है उसको VI मानते हैं, वी इनिशियल वॉल्यूम एट इनिशियल। लेट VI be the volume of gas at initial, या L मत करो अभी छोड़ो, VI be the gas at initial and P be the pressure of gas। P मान लेते हैं कि गैस का अपना प्रेशर था, तो गैस मॉलिक्यूल तो अपना प्रेशर लगेगा ही। अब हमको क्या करना है, हमको इस पिस्टन को प्रेस करना है, ठीक। तो पिस्टन प्रेस होगा तो नेक्स्ट स्टेट कैसा बनेगा, मान लो इतना में ही निपट गया, यहां तक पिस्टन आ गया। तो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो लेट इट बी द VF बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। और ये जो प्रेशर लगा इसको हम लोग नाम देते हैं P एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि P एक्सटर्नल प्रेशर जब गैस के प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ही उसको कंप्रेस कर पाएगा। और ये जो पिस्टन का चेंज हुआ यहाँ से यहाँ के बीच में, तो लगभग मान लो यहाँ है, तो इस चेंज को क्या मानते हैं, L मानते हैं कि L दूरी से हम पिस्टन को प्रेस किए। So let VF be the final volume of gas and P external Px be the external pressure greater than P applied to the गैस, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जब उसके प्रेशर से बड़ा नहीं होगा तब तक आगे नहीं मूव करेगा। नाउ वी हैव टू डिराइव अ इक्वेशन दैट व्हाट इज द वॉल्यूम चेंज। तो फॉर वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम चेंज कैसे निकालेंगे, डेल्टा V बराबर फाइनल माइनस, कोई दिक्कत। और अगेन तुमको वापस वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एरिया, वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू लेंथ, किसी भी चीज का वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है, ये भी वॉल्यूम चेंज के हिसाब से निकल गया। नाउ लेट प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स। प्रेशर क्या है, P एक्सटर्नल जो हम प्रेशर लगाए थे, और एरिया क्या है, ए का ए ही रह गया और फोर्स फोर्स हो गया, क्लियर। अब देखो पिस्टन को यहां से यहां मूव करने में कुछ तो वर्क हुआ होगा ना, तो लेट W बी द वर्क डन, सिस्टम पे काम हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्लियर। सो W वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, P एक्सटर्नल इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना से हुआ, L लेंथ से, यहां से यहां डिस्प्लेस किया तो L ही लेंथ ना बढ़ा, क्लियर है। और एरिया इंटू लेंथ को क्या कह सकते हैं भाई, टोटल वॉल्यूम चेंज, तो P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो नाउ W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, VF माइनस VI।
अब तुम पूछ रहे हो कि सर ये माइनस कहाँ से आ गया, माइनस तो था नहीं। तो देखो थोड़ा सा इमेजिन करो, मान लो कि पिस्टन ऐसे था, यहां से यहां वॉल्यूम कुछ इमेजिन करो 5, तो प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम ही ना होगा। तो मान लो कितना हो गया 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 2 - 5 कितना आएगा, -3 आएगा। तो अगर तुम इस इक्वेशन से सोचोगे तो -3 आएगा, यानी वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या है कि वर्क डन इज बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हुआ है। पर यहां हुआ असल में क्या, वर्क डन ऑन सिस्टम, यानी तुमको वर्क डन पॉजिटिव रखना था, तो जो नेगेटिव यहां से आएगा उसी को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव और लगा दिया गया ताकि वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि इस अजम्पशन को सेटिस्फाई करना। क्लियर बात? द नेगेटिव साइन here represents the overall work done is on the system, ठीक है, ताकि वो माइनस माइनस प्लस मेंटेन हो जाए। क्लियर बात? तो ये पहला इक्वेशन था, -p एक्सटर्नल डेल्टा भी याद रखिएगा। क्लियर है? तो आज यहीं तक रहने देते हैं।